हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट एम्स दिल्ली की तरफ से, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और वीडियो की या फिर वैकेंसीज की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बताने से पहले मैं आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि एम्स न्यू दिल्ली की जो आपकी वैकेंसी है ये होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर ज्वाइन करनी है। यानी कि आपको कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं देना है। डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर, उसकी तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी उन चीजों के बारे में भी क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी रहेगी, डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, 12th पास होनी चाहिए किसके साथ, विद साइंस। यानी कि सबसे पहली चीज ये है कि 12th पास साइंस के साथ होनी चाहिए। उसके अलावा डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 20,000 आपकी सैलरी, 30% आपका जो एचआरए है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर है और आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर। यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे प्रोजेक्ट नर्स या फिर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर 4 ईयर नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर आपने चाहे डिग्री कर रखी है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं सैलरी की बात करूं तो 28,000 आपकी सैलरी, 30% एचआरए, इस प्रकार से आपकी 36,000 आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इस भर्ती के अंदर देख लीजिएगा, आपकी 35 ईयर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या रहे, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहेगी। लेकिन आपको जो एम्स दिल्ली के द्वारा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको अपर एज रिलैक्सेशन की चर्चा की गई है। मैंने आपको कंप्लीटली अपडेट दे दी है कि आपको ओबीसी का रिलैक्सेशन कितना रहेगा, एससी एसटी का रिलैक्सेशन कितना रहेगा। इस प्रकार से आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। तो बिल्कुल से आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था आपका 3 फरवरी, यानी कि 3 फरवरी को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। एम्स की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवा दी है। धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो आप सभी साथियों को बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। कि अपने दोस्तों के अंदर या फिर अपने ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना और कंटिन्यू आपको
और इस चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो किसी भी अपडेट स्टेट से हो और किसी भी जगह से हो, आपको नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो आपको जरूर से देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट चाहिए तो बिल्कुल से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।